नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली अब हमने आते हुए देखी है। पिछले 3 दिनों में 8% की बढ़त के बाद हल्की सी गिरावट अब यहां पर कच्चे तेल में, लेकिन इसके बावजूद भी $80 प्रति बैरल के ऊपर हो रहा है कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर अब शायद खरीदने के मौके बनते हुए नजर आए हैं। हमने इस हफ्ते में ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यूएस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आता हुआ देखा है, और उसके बाद हल्की सी गिरावट यहां पर सोने चांदी में बनी है। बात करेंगे अब यहां पर कॉटन पर भी, जहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। क्या हैं दिक्कतें, क्या सोच रही है सरकार और रेगुलेटर, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, और कॉटन पे बात करेंगे सीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा से। चीनी पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि यहां पर भी भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दिखाते हुए नजर आए हैं। लेकिन रवि, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे यहां पर, और कॉटन से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। भारतीय बाजारों में एक स्टेडी मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, लेकिन करंट स्तरों पे अब क्या करने की राय है? जरूर से जिस हिसाब से फिर से सेंट्रल बैंकर ने अपना टोन चेंज किया, कल ईसीबी ने भी फर्दर रेट हाइक के लिए इंडिकेशन दिया। साथ में बात करें तो जो फेड का कमेंट भी इतना एग्रेसिव था, हालांकि उस दिन मार्केट को ये समझ नहीं आया था। कल इवनिंग में काफी बड़ा प्रेशर अक्रॉस द एसेट क्लास था और डॉलर इंडेक्स में भी रिकवरी थी। तो मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स एक साथ आए और इस हिसाब से इंटरनेशनल बेंचमार्क में थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर आपको कॉटन में आता हुआ दिखा। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत और प्रेशर रहेगा, बट डोमेस्टिक मार्केट में ड्यू टू रूपी वीकनेस वहां पे मुझे ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है। 31,000 का काफी अहम सपोर्ट कॉटन के प्राइसेस में, एज वेल एज अराइवल स्टेडी है। इतना ज्यादा कुछ अराइवल में भी प्रॉब्लम नहीं, और जो अभी मानसून ने एंड वेदर चेंज हुआ है, शायद लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, और इस हिसाब से डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 31,000 के करीब जितने मिलता है वहां पे बाई करके चले। शॉर्ट टर्म में 30,800 का लेवल एज स्टॉप लॉस ध्यान में रखे। मुझे लग रहा है कि अपर साइड एक बार आपको 31,480 31,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। हालांकि सब्जेक्ट टू अभी जो नया वायदा है उसकी ओपनिंग का मार्केट वेट कर रहा है। ये भी एक काफी अहम डिसीजन होगा कि आगे ये नया वायदा कब ओपन होता है, और उसके साथ में थोड़ा बहुत आपको अगर इसमें रिस्क नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से आपको कोकुड कपास खली में अच्छा लेवल 2700 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। 2670 के स्टॉप लॉस के साथ कपास खली में बाई करना है। 2770 2780 तक के लेवल वहां दिखने चाहिए। तो आई थिंक ये इंटरनेशनल मार्केट की मंदी, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक प्राइसेस एक सरप्लस में रह सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियम बना रह सकता। रवि, जो बाजार यहाँ पर एक और कोशिश कर रहा है वो ये कि इंपोर्ट ड्यूटी में किस तरह से कटौती हो, उस पर भी हमने सरकार की तरफ से कुछ आते हुए नहीं देखा। दोनों ही नजरियों से अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती है तो भावों पे क्या असर पड़ता हुआ देखेंगे फिर आप? इंपोर्ट ड्यूटी में कट होगा तो डायरेक्टली रेप्लिका इम्पैक्ट होगा, एंड काफी मींस की जब भी एडिशन आएगा अगर, तो मेरे हिसाब से प्राइसेस में एक अच्छा प्रेशर होगा। हालांकि चांसेस कम है क्योंकि मार्केट ये एक तरफ अभी इंडस्ट्री की ओर देख रहा है, बट इंडस्ट्री की अपील के सामने अगर देखे तो स्पॉट में कपास के प्राइसेस पे काफी गिरे हैं, तो फार्मर को भी नुकसान होगा। अगर कॉटन प्राइसेस इस लेवल पे कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कट का गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो मेरे हिसाब से चांसेस कम है। हाँ, आता है तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट आएगा, और जितना परसेंट से ड्यूटी कट होगा इतना शायद इम्पैक्ट ना आए, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको वहां पे अगर 4 to 5% फॉर एग्जांपल ड्यूटी 4% करेक्ट होते कट होते हैं तो 2% का इम्पैक्ट आएगा। 100% इम्पैक्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी ड्यूटी कट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा जब भी डिसीजन आता है इंटरनेशनल प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन कॉटन पे इस टाइम ग्लोबल मार्केट का काफी फोकस है। तो अगर ये होता है तो आपको जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2-3% की रिकवरी इमीडिएट आएगी, तो इतना ज्यादा करेक्शन प्राइसेस में ना आए। ऑल राइट, तो क्लियरली वो तो बात हुई कॉटन के प्राइसेस की, और दूसरा कि अगर इंपोर्ट और ड्यूटी में